हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट का 12th एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे, एक टर्म काफी सुनने में आता है देश में जब जब इलेक्शंस आते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। अब हमें ये जानना है कि ये बेसिक टर्म है क्या, कब से ये रूटीन में लोगों के आने लगा और कब से इस चीज के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, किसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, कॉमन आदमी के लिए इसका क्या मीनिंग है, वो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले हमें देखना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या चीज। एमसीसी इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस issued by the ECI Election Commission of India to regulate political parties and candidates prior to elections। अब क्या होता है जब हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो कई जगह ऐसा माहौल बनता है जिस माहौल के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके वर्कर हैं कॉमन मैन को इन्फ्लुएंस कर दें, उस पर किसी ना किसी तरह अपना दबाव या प्रेशर ना बना दें। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काम में लिया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। अब इसमें आगे बात हो रही है, इट हेल्प्स इन इलेक्शन कमीशन in keeping with the mandate it has been given under article 324 of the constitution, which give it the power to supervise, conduct free एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहां से ध्यान रखना, आर्टिकल 324 इसके बारे में बात कर रहा है, इसके आसपास की बातें कर रहा है कि किस तरीके से फ्री इलेक्शन कराने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को दी गई है। आगे इसमें बात होती है, द एमसीसी इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट ऑन विच द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड अंटिल द डेट ऑफ द रिजल्ट अनाउंसमेंट। यानी जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि देश में या पर्टिकुलर स्टेट में कहां पे इलेक्शन होंगे, उस अनाउंसमेंट के टाइम से, ठीक उसी टाइम से लेकर के जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक इसकी ड्यूरेशन होती है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, आदर्श आचार संहिता की। आगे इसमें बात हो रही है इसका ओरिजिन कब से है। द ओरिजिन ऑफ द एमसीसी lies in the assembly election of Kerala 1960 when the state administrator prepared a code of conduct for political actors। पहली बार इसके बारे में कहां बात हुई या कहां ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ, तो केरला इन 1960s। आगे इसमें बात हो रही है, सब्सिक्वेंटली इन द लोकसभा इलेक्शंस 1962 ECI सर्कुलेटेड कोड to all recognized political parties and state governments and it was wholeheartedly followed। अब क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा कामयाब हो गया तो इलेक्शन कमीशन ने इसको 1962 के अंदर देश के अलग अलग पार्ट हिस्सों में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। आगे इसमें बात आती है जनरल कंडक्ट क्या होता है, क्या क्या गाइडलाइंस रहती है। नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इन एनी एक्टिविटी विच में एग्रीवेट एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस और क्रिएट म्यूचुअल हेटेड और कॉज टेंशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज। ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे लोगों के अंदर आपस में वैमनस्य का या कोई हेट की भावना डेवलप हो जाए, रिलीजन्स के बीच में, कम्युनिटी के बेस में, कास्ट के बेसिस पे। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन ऐसा टाइम होता है जब लोगों की भावनाओं, इमोशंस को भड़काया जाता है अपनी साइड में करने के लिए। आगे इसमें बात हो रही है, criticism of other political parties when made shall be confined to their policies and programs। यहां ध्यान रखना, अगर आप किसी पार्टी की बुराई भी कर रहे हो तो वो उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसकी पॉलिसीज हैं, उस पे लिमिटेड रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसके किसी पर्सनल मैटर को, उसकी पर्सनल लाइफ को पॉलिटिक्स के बीच में खींच के ला रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट शैल रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ। ठीक है, आगे इसमें बात हो रही है, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। आप ऐसा कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे जिससे लोगों की पर्सनल फीलिंग्स या कोई कास्ट या कम्युनल बेस्ड हरकत नहीं करेंगे अपनी तरफ को वोट को सिक्योर करने के लिए।
आगे इसमें बात होती है, नो पॉलिटिकल पार्टी शैल परमिट इट और हिज फॉलोअर्स टू मेक यूज ऑफ एनी इंडिविजुअल लैंड, बिल्डिंग, कंपाउंड, वॉल। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा किसी प्राइवेट आदमी पे कि उसकी आप प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हो, उसके व्हीकल्स यूज कर ले रहे हो अपने इलेक्शन के अंदर। कोई अपनी मर्जी से दे रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। अगली बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शैल एंश्योर दैट देयर सपोर्टर्स डू नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन और इन ब्रेकअप मीटिंग प्रोसेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर पार्टीज। सपोज करो पार्टी ए है, पार्टी बी है, बी ने कोई पॉलिटिकल इवेंट करा, कोई पार्टी इवेंट बुलाया, ए ने वहां पे जाके कोई ऐसी न्यूसेंस हरकत कर दी जिससे वो इवेंट बिगड़ गया, तो इसको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिया गया है कि ऐसी कोई हरकत कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के साथ नहीं करेगी। आगे इसमें बात होती है, अब बात करते हैं मीटिंग की। The party or candidate shall inform the local police authorities of the venue and time and proposed meeting well in time so as to enable the police to make necessary arrangement। आपकी जहां पे भी मीटिंग कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर जो संभाल रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, हम यहां फलानी जगह पे अपनी मीटिंग कर रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम के बीच करेंगे, आप अपने अरेंजमेंट्स वहां पे कर दीजिए। अगर वो बिना बताए करते हैं तो ये मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट माना जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बिगड़ती है पॉलिटिकल पार्टी से तो ये माना जाता है कि उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करा, जिस वजह से प्रॉपर स्टेप नहीं लिए जा सके। आगे इसमें बात होती है, if permission or license is to be obtained for the use of loudspeakers or any other facility in connection with any proposed meeting, the party or candidate shall apply to the authority concerned। आपको स्पीकर यूज करने हैं या कुछ बड़ा लाइट शो करना है, इस सब की आपको एडवांस परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको परमिशन सपोज करो मिली है शाम को 6 बजे तक लाउड स्पीकर यूज करने की और आप 6 बजे की लिमिट को क्रॉस कर गए, तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, ब्रेकअप माना जाएगा। आगे इसमें बात होती है प्रोसेशन यानी जुलूस। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कुछ तरह के जुलूस निकालती हैं, लेकिन कई बार वो अपने बेनिफिट के लिए जुलूस का रास्ता ऐसा बनाती हैं जिससे लोगों की इमोशनल फीलिंग को हर्ट हो सके या किसी ना किसी तरीके से उनके इमोशनली जो अटैचमेंट है उस जगह से उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर कहता है कि आपको उस जगह के बारे में जहां से आपका वो पूरा प्रोसेशन जुलूस निकलना है उसके बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन देनी होगी लॉ एंड ऑर्डर को, लोकल अथॉरिटीज को, उनसे रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप यहां से अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, अपना कोई अपनी रैली निकालना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हो रही है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल गिव advance intimation to the local police authorities of the program so as to enable the latter to make necessary arrangement। आगे इसमें बात हो रही है, the organizer shall take steps in advance to arrange for passages for the procession so that there is no block or hindrance to traffic। सबसे ज्यादा इलेक्शंस में अगर कोई दुखी होता है तो एक आम आदमी, क्योंकि रैली निकल रही है, उस रैली के बीच में अगर उसका रूट आ रहा है, उस आदमी को वहां से ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेजेस कहीं पे भी जाना है, या कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उन लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो जुलूस होते हैं वो काफी लंबे निकलते हैं, उस पूरे ड्यूरेशन में रास्ता बंद रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, आदर्श आचार संहिता क्लियर कहती है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो जहां से अपना रूट निकाल रहे हैं वहां पे प्रॉपर अपने वॉलंटियर्स रखें ताकि रास्ता बंद नहीं हो किसी भी हालत के अंदर। आगे बात हो रही है पोलिंग डे। अब जिस दिन चुनाव हो रहा है, जिस दिन वोटिंग कराई जा रही है, उस दिन इनकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ गाइडलाइंस देता है, जैसे cooperate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to annoyance or obstruction। आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे खड़े करने पड़ेंगे, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे कि जो वोटर आ रहा है उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह का कोई प्रेशर बन जाए। आगे बात हो रही है
refrain from serving or distributing liquor on polling day and during the 48 hours of proceeding it. आपके वर्कर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे लीकर या शराब बांटने का कोई भी उस दिन और उससे 48 घंटे तक, जब तक कि पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट नहीं जाता। क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन कराती हैं, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन कराती हैं वोटर्स पे अपना इंपैक्ट डालने के लिए। तो वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक नेगेटिव इवेंट है, एमसीसी के अकॉर्डिंग उसकी परमिशन नहीं है। आगे बात होती है इसके अंदर, अब आते हैं ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर क्या होता है? इलेक्शन कमीशन कुछ सीनियर ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाता है कि आपको देखना है कि जितने पॉलिटिकल पार्टियां के वर्कर हैं या पॉलिटिकल जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो प्रॉपरली चीजों को कर रहे हैं नहीं करने हैं। अगर ऑब्जर्वर को ये लगता है तो वो अपनी नोटिफिकेशन, अपना नोटिंग अपने भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि उनकी नजर में ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल पर्सन एज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहेव नहीं कर रहा है। तो यहां पे बात है, द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटिंग observers if the candidate or the agents have any specific complaint or problem regarding the conduct of election, they may bring the same to the notice of the observer. ऑब्जर्वर की नोटिस में लाना होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज या किसी जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको लग रहा है चीजें एज पर रूल नहीं हो रही हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले ऑब्जर्वर को देनी होगी। अब पार्टी इन पावर यानी जिस पार्टी की सरकार उस समय है उसके क्या क्या ड्यूटीज हो जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, जो पार्टी पावर में है ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सारे ऑफिसर्स उसके पास हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस उसके पास है, तो उसकी ड्यूटी स्पेशली डिसाइड की गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। अब वो क्या है? The party in power, whether the center or state concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that has issued official positions. The ministers shall not combine their official visit with elections work. अब क्या होता है, सपोज करो आज राजस्थान में इलेक्शन है, अगर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, अगर वो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि सपोज एक्स जगह पे कहीं वोटिंग हो रही है और वहां पे कोई वर्क निकाल लेते हैं ऑफिशियल और सरकारी खर्चे पे वहां पे जाके अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, तो वो सब भी इसमें अलाउ नहीं है। आगे इसमें बात होती है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, मशीनरी एंड पर्सनल शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन पावर। जो पार्टी सरकार में है वो सरकारी सिस्टम, सरकारी मशीनरी, सरकारी डाक बंगले, सरकारी रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस, व्हीकल्स का यूज अपने पर्सनल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इलेक्शन में नहीं कर सकती। आगे इसमें बात होती है, issue of advertisement at the cost of public exchequer in the newspaper and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievement with a view to furtherance the prospect of the power shall be इस क्लब से avoided। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई एड सरकारी खर्चे पे चलाया, उस न्यूज़पेपर को वो ऐड दिए और उसी के बीच में अपनी पार्टी के ऐड भी दे दिए और सेम चीज को एडजस्ट करवा लिया गवर्नमेंट ऐड के बिल के अंदर। यानी आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तिजोरी, सरकारी तिजोरी से नहीं हो सकता, क्योंकि आप पार्टी इन पावर हैं। लास्ट है, मिनिस्टर्स एंड अदर अथॉरिटीज शैल नॉट सैंक्शन ग्रांट्स पेमेंट आउट ऑफ डिस्क्रिशनरी फंड फ्रॉम द टाइम इलेक्शंस आर अनाउंस्ड बाय द कमीशन। अब क्या होता है कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं मिनिस्टर्स के पास, एमएलएस के पास, गवर्नमेंट के पास। आप इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस तरह से यूज नहीं कर सकते कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा पहुंचाएं और उस ग्रुप से इलेक्शन में अपने लिए फेवर ले लें। सपोज करो किसी मीडिया को आप अननेसेसरी अनाउंसमेंट के बाद ऐसा बजट एलोकेशन नहीं कर सकते जिससे कहीं ऐसा लगे कि वो आपके पॉलिटिकल इलेक्शंस में भी आपके नाम के एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने उनको गवर्नमेंट की तिजोरी में से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डिस्क्रिशनरी पावर के तहत एलोकेट करा था। अब आज के एपिसोड में बस इतना ही।
नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इस एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।